आज हम कक्षा 11वीं में व्यवसाय अध्ययन विषय में इकाई 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ अंतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम अंतर देखेंगे, इंडेंट व आदेश में क्या अंतर होता है। पहला है परिभाषा। इंडेंट यह आयात करने वाले व्यापारी द्वारा निर्यात प्रतिनिधि को भेजे जाने वाला विवरण पत्र है, जबकि आदेश यह आयातक द्वारा सीधे निर्माता या उत्पादक को भेजा जाता है। दूसरा है लिखित। इंडेंट यह सदैव लिखित होता है, जबकि आदेश लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तीसरा प्रारूप। इंडेंट का प्रारूप निश्चित होता है, जबकि आदेश का कोई प्रारूप निश्चित नहीं होता। चौथा निर्देश। इंडेंट इसमें माल भेजने के संबंध में सभी प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं, जबकि आदेश में सामान्य निर्देश होता है। पांचवा है प्रकार। इंडेंट दो प्रकार का होता है, पूर्ण इंडेंट एवं अपूर्ण इंडेंट, जबकि आदेश एक ही प्रकार का होता है। छठवां है आदेश का ढंग। इंडेंट यह माल भेजने एवं माल एकत्रित करने का आदेश होता है, जबकि आदेश यह सिर्फ माल भेजने का आदेश होता है। सातवां व्यापार की प्रणाली। इंडेंट यह माल मंगाने की परोक्ष प्रणाली है, जबकि आदेश यह माल मंगाने की प्रत्यक्ष प्रणाली है। परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। आठवां प्रचलन। इंडेंट आयात व्यापार में इसी का प्रचलन है, आदेश इसका प्रयोग कभी कभी होता है। नंबर 9 माल प्राप्ति का ढंग। इंडेंट इसमें अनेक उत्पादक एवं विनिर्माताओं से माल मंगाया जाता है, जबकि आदेश इसमें सिर्फ एक विनिर्माता का माल मंगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर हुआ, इंडेंट व आदेश में। इसके बाद हम देखते हैं जहाजी बिल्टी या लदान पत्र क्या है। जिस प्रकार रेल द्वारा माल भेजने पर रेलवे कंपनी माल भेजने की रसीद देती है, उसी प्रकार जहाजी कंपनी भी जहाज द्वारा माल भेजने की रसीद देती है। जहाजी कंपनी द्वारा दी गई रसीद को जहाजी रसीद कहा जाता है। इस बिल्टी पर निम्न बातों या शर्तों का उल्लेख रहता है। पहला, माल भेजने वाले का नाम व पता। दूसरा, माल पाने वाले का नाम व पता। तीसरा, माल लादने व चढ़ाने की विधि। चौथा, माल का पूर्ण विवरण जैसे नाप तौल सहित आदि। पांचवा, किस बंदरगाह से किस बंदरगाह तक माल भेजा जाएगा। छठवां, माल का पूर्ण भाड़ा या किराया। सातवां, जहाजी कंपनी का नाम व जहाज का नंबर व नाम। नंबर 8, माल के पैकिंग का तरीका एवं चिन्ह। जहाजी बिल्टी में इन बातों या शर्तों का उल्लेख होता है। जहाजी बिल्टी जो है उसे 4 कॉपी में या 4 प्रतियों में बनाई जाती है। एक निर्यातक व्यापारी के पास, दूसरा जहाज के कप्तान के पास व 2 निर्यातक को दे दी जाती है। इसका हम देखेंगे जहाजी बिल्टी की विशेषताएं। जहाजी बिल्टी के निम्नलिखित कार्य एवं विशेषताएं हैं। पहला है माल की रसीद। यह रसीद इस बात का प्रमाण या सबूत होता है कि जहाज के कप्तान को माल जहाज पर लादने के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। दूसरा, माल का अधिकार पत्र। जहाजी बिल्टी माल का अधिकार पत्र होता है, अर्थात यह पत्र जिसके पास रहेगा वही उस माल का स्वामी माना जाएगा। तीसरा, माल ले जाने की संविदा। जहाजी बिल्टी जहाज से माल ले जाने की एक संविदा है, जिसमें निर्धारित स्थान या गंतव्य स्थान तक माल ले जाने की सभी शर्तें लिखी रहती हैं। चौथा है जमानत का कार्य। जहाजी बिल्टी को जमानत या बंधक में रखकर ऋण लिया जा सकता है। इसका हम देखेंगे नौभाटक पत्र या चार्टर पार्टी क्या है।
नवभाटक पत्र या चार्टर पार्टी। जब व्यापारी बहुत अधिक माल का निर्यात करता है तब संपूर्ण जहाज या जहाज का अधिकांश भाग किराए पर ले लेता है या ले लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जहाजी कंपनी से एक संविदा या अनुबंध किया जाता है जिसे नवभाटक पत्र या चार्टर पार्टी कहते हैं। इसमें निम्न बातों का उल्लेख रहता है। पहला, जहाज किन किन मार्गों से व कौन कौन से बंदरगाह से जाएगा। दूसरा, जहाज में लादे गए माल का पूर्ण विवरण। तीसरा, जहाजी कंपनी को कितना भाड़ा दिया जाएगा। चौथा, माल भेजने व पाने वाले का पूर्ण विवरण। पांचवा, माल लादने व उतारने की तिथि व संभावित समय। छठवां, विलंब शुल्क। सातवां, भाड़ा चुकाने की विधि क्या होगी। तो इन बातों का उल्लेख रहता है नवभाटक पत्र या चार्टर पार्टी में। चार्टर पार्टी या नवभाटक पत्र जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है यात्रा चार्टर और दूसरा है समय चार्टर। यात्रा चार्टर, जब यात्रा मार्ग के अनुसार निश्चित की जाती है तो इसे यात्रा चार्टर कहते हैं। और समय चार्टर, जब यात्रा समय के अनुसार निश्चित की जाती है तो इसे समय चार्टर कहते हैं। इसका हम देखेंगे कप्तान की रसीद। जहाज से भेजा जाने वाला माल जब जहाज में लाद दिया जाता है, लाद देना मतलब चढ़ा दिया जाता है, तब जहाज का कप्तान एक रसीद लादने वाले को देता है जिसे कप्तान की रसीद कहते हैं। इस रसीद में निम्न बातों का उल्लेख अवश्य रहता है, जैसे सामान के बंडलों की संख्या, पैकिंग की स्थिति, कप्तान के हस्ताक्षर। इसके बाद हम देखेंगे अंतर जहाजीबिलिटी, नवभाटक पत्र और कप्तान की रसीद में। पहला है प्रयोग। जहाजीबिलिटी, जब अन्य व्यापारियों के साथ माल जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। नवभाटक पत्र या चार्टर पार्टी, जब संपूर्ण माल भेजने या जहाज के कोई एक भाग को किराए पर लिया जाता है तब इसका प्रयोग होता है। कप्तान की रसीद, यह माल जहाज पर लद जाने पर माल प्राप्ति की स्वीकृति है। दूसरा है अन्य प्रलेख। जहाजीबिलिटी, इस प्रलेख के साथ अन्य कोई प्रलेख नहीं दिया जाता। नवभाटक पत्र, इस प्रलेख के साथ जहाजीबिलिटी दी जाती है। कप्तान की रसीद, कोई अन्य प्रलेख नहीं दिया जाता। तीसरा, संविदा या अनुबंध का स्वभाव। जहाजीबिलिटी, यह एक संविदा पत्र है तथा यह माल प्राप्त करने का एक प्रलेख है। नवभाटक पत्र, यह केवल संविदा का पत्र है। कप्तान की रसीद, यह किराए और माल का अधिकार पत्र नहीं है। चौथा, महत्व। जहाजीबिलिटी का महत्व अधिक है। नवभाटक पत्र, यह केवल संविदा के लिए महत्वपूर्ण है। कप्तान की रसीद, इसका महत्व केवल निर्यात व्यापारी के लिए है। पांचवा, रसीद। जहाजीबिलिटी, यह माल प्राप्ति की रसीद है। नवभाटक पत्र, यह माल प्राप्ति की रसीद नहीं है। कप्तान की रसीद, यह जहाज पर माल लादने की रसीद है। छठवा, भाड़े का भुगतान। जहाजीबिलिटी, इसे प्राप्त करते समय भाड़ा चुकाना पड़ता है। नवभाटक पत्र, इसके निश्चित बंदरगाह पर पहुंचने पर भाड़ा चुकाना पड़ता है। कप्तान की रसीद, इसका भाड़े से कोई संबंध नहीं है। नंबर 7, हस्ताक्षर। जहाजीबिलिटी, जहाजीबिलिटी पर जहाजी कंपनी के मैनेजर का हस्ताक्षर होता है। नवभाटक पत्र, इस पर कंपनी के सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। कप्तान की रसीद, इस पर जहाज के कप्तान का हस्ताक्षर होता है। तो ये तीनों में अंतर थे, जहाजीबिलिटी, नवभाटक पत्र और कप्तान की रसीद में। इसके बाद हम देखेंगे मूल स्थान का प्रमाण पत्र। इसे मूल स्थान का प्रमाण पत्र या उत्पत्ति का प्रमाण पत्र या उद्गम का प्रमाण पत्र भी कहते हैं। विदेशी व्यापार के संबंध में विभिन्न देशों का पारस्परिक समझौता होता है। इस समझौते में आयात कर में छूट देने की बात होती है। ऐसी स्थिति में मूल स्थान का प्रमाण पत्र आवश्यक है, क्योंकि अन्य देश के व्यापारी इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार समझौता भिन्न भिन्न देशों के मध्य होता है।
यहाँ पर मूल स्थान का प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ है कि बनाया कैसे जाता है। इसका अगला हम देखेंगे वाणिज्य दूतावास का प्रमाण पत्र। यह भी एक प्रमाण पत्र है। इसमें भेजे जा रहे माल को प्रमाणित किया जाता है। यह प्रमाण पत्र वाणिज्य दूतावास के अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर माल की सुपुर्दगी की जाती है। माल का परीक्षण नहीं किया जाता है। इसमें चुंगी अधिकारी एवं आयातक दोनों को लाभ एवं सुविधा होती है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर कर की वसूली की जाती है। वाणिज्य दूतावास प्रमाण पत्र में निम्न बातों का उल्लेख होता है। पहला, बीजक में लिखी हुई वस्तुएं उनके सामने अंकित मूल्य के अनुसार भेजी जा रही हैं। वर्जित या प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं भेजी जा रही हैं। वाणिज्य दूतावास का प्रमाण पत्र 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जहाजी आदेश। जब जहाज कंपनी जहाज के कप्तान को माल लदान के संबंध में आदेश देता है तो इसे जहाजी आदेश कहते हैं। बिना इस आदेश के कप्तान माल लदान की अनुमति नहीं देगा। जहाजी आज्ञा पत्र जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला, तैयार आज्ञा पत्र। दूसरा है अग्रिम आज्ञा पत्र। अगला देखेंगे जहाजी बिल। जहाजी कंपनी से आज्ञा पत्र मिल जाने के बाद निर्यात कर के भुगतान करने के लिए जो प्रपत्र भरा जाता है उसे जहाजी बिल कहते हैं। इसे चुंगी कार्यालय अर्थात कस्टम ऑफिस में प्रस्तुत करना पड़ता है। यह प्रपत्र चुंगी कार्यालय से प्राप्त होता है जो विभिन्न रंगों में होता है। इसे 3 प्रतियों में भरना पड़ता है। जहाजी बिल 3 प्रकार के होते हैं: कर मुक्त जहाजी बिल, कर देय जहाजी बिल और जहाजी बिल। उसके बाद हम देखेंगे गोदी चालान क्या है। गोदी पर से माल उठाने के लिए कुछ व्ययों का भुगतान करना पड़ता है। निकासी प्रतिनिधि गोदी कार्यालय में जाकर व्ययों का भुगतान करता है। इसके लिए वह डाक चालान की 2 प्रतियां भरकर प्रस्तुत करता है। यही डाक या गोदी चालान है। इसके बाद हम देखेंगे गोदी रसीद क्या है। गोदी बंदरगाह पर स्थित उस स्थान को कहते हैं जहां जहाज पर लादने के लिए माल रखा जाता है। जहाज से भी माल गोदी पर उतारा जाता है। गोदी का उपयोग करने के लिए गोदी कर चुकाना पड़ता है। अगला है बीमा पत्र। समुद्र के मार्ग से जहाज द्वारा माल भेजने पर माल का बीमा कराया जाता है। इसके लिए विभिन्न बीमा कंपनियां हैं। बीमा कराते समय 10 से 15% लाभ की राशि को जोड़कर बीमा कराया जाता है। इसके बाद फिर अगला देखेंगे बंधक पत्र। जब निर्यातकर्ता माल रवाना करने के साथ माल के मूल्य का भुगतान प्राप्त करना चाहता है तब बंधक पत्र का प्रयोग करता है। विदेशी व्यापार में निर्यातकर्ता आयातकर्ता के नाम एक दर्शनीय पत्र लिखता है तथा स्वीकृति के पश्चात उसे अपने देश के किसी विनिमय बैंक से भुनाकर रकम प्राप्त कर लेता है। इसके बदले में वह एक अधिकार पत्र लिखकर बैंक को दे देता है। इसके आधार पर बैंक को माल पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि आयातक माल को नहीं छुड़ाता है तो बैंक को माल बेचने का अधिकार है। इसी अधिकार पत्र को बंधक पत्र कहते हैं। अगला देखते हैं प्रवेश बिल क्या है। कस्टम अधिकारी को आयातित माल के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए जो विपत्र तैयार किया जाता है उसे प्रवेश बिल कहते हैं। उसके बाद है गोदी वारंट। जब माल को बंदरगाह में स्थित माल गोदामों में रखा जाता है तब गोदाम प्रभारी एक रसीद देता है, उसे गोदी वारंट कहते हैं। तो इस प्रकार से उपरोक्त प्रलेखों के अलावा अन्य प्रलेखों की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है। तो आज हमने देखा निर्यात, इस प्रकार से आज हमने कुछ अंतर और विदेशी व्यापार में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख प्रलेखों के बारे में अध्ययन किया।